कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपना प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का लास्ट कंडीशन। और ये जो कंडीशन है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपने पूरा का पूरा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ लिया है तो ये कंडीशन भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। और ये कंडीशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, ये जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों जो कंडीशन रहेगी आपकी, उसमें आपका एक्सिस भी इंक्लाइन रहेगा, सॉलिड का जो आपका एज है वो भी इंक्लाइन रहेगा। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में तो इस कंडीशन से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन मैक्सिमम जो है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के आते हैं, जो कि मैंने आपको भर भर के कराया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आपका जो लास्ट कंडीशन है यानी कंडीशन 5 उसको। तो इस कंडीशन को मैं समझाऊंगा नहीं, इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं और डायरेक्ट इसी क्वेश्चन से आपको सारी की सारी जो ड्राइंग है वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्त, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा और मैंने नोट करके रखा है तो मैं उसको पढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्गाकार प्रिज्म का प्रक्षेप खींचिए। क्या बोला है, एक वर्गाकार यानी एक स्क्वायर प्रिज्म का आपको प्रोजेक्शन खींचना है जिसके आधार भुजा 40 mm है और ऊंचाई 60 mm है। ठीक है, क्या बोला है, आपको एक स्क्वायर प्रिज्म का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है जिसकी जो भुजा है वो है 40 mm एंड जो हाइट है वो है आपकी कितनी 60 mm। ठीक है, फिर क्या बोला है कि इसके आधार भुजा HP पर रखी हुई है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रिज्म होता है आपका उसका टॉप और जो बॉटम होता है बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है, और वो किस शेप का है, वर्ग के शेप का है। ठीक है, तो उसने यही कहा है कि जो उसकी एक आधार भुजा है यानी वर्ग की एक आधार भुजा, ठीक है, तो क्या है HP पर कुछ इस तरीके से रखी हुई है तथा BP से 30 डिग्री का कोण बना रही है। ध्यान दीजिए, उसने सॉलिड को इस तरीके से रखा कि जो नीचे की उसकी एक भुजा है वो क्या कर रही है, वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री का कोण बना रही है। जैसे सपोज मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये मैंने एक सॉलिड के रूप में लिया है और आप समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये सॉलिड है, ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये आपका रेक्टेंगुलर से सॉलिड है यानी आयताकार एक सॉलिड है। ठीक है, ये वर्ग के शेप का नहीं है। तो इसमें कहने का क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा सॉलिड है। ठीक है, ये पूरी की पूरी इसकी हाइट है जो कि आपको 60 mm दी है और अब ये रेक्टेंगल शेप का है तो इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो जाएगी। लेकिन आप सपोज करिए कि ये स्क्वायर शेप का है, अगर स्क्वायर शेप का होगा तो सारी एजेस बराबर होंगी जो कि आपको दी है 40 mm। ठीक है, तो अब दोस्तों HP में सॉलिड को इस तरीके से आपको रखना है कि जो इसकी एक भुजा है, कोई भी भुजा ले लीजिए, सपोज मैं ये भुजा ले लेता हूँ, तो ये भुजा अभी आपकी ऐसी है, तो अगर ऐसी भुजा है तो ये क्या कर रही है, ये भुजा आपकी अभी BP के परपेंडिकुलर है, लेकिन उसने भुजा को कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड किया है दोस्त कि ये जो भुजा थी आपकी ये नीचे वाली अब वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री की कोण पे झुक गई है। ध्यान दीजिए, अभी जो ये एज है अभी ऐसी है, ये देखिए ऐसी है आपकी भुजा, इस तरीके से है, तो हम कहेंगे जो सामने वर्टिकल प्लेन है उससे 90 डिग्री पर है। लेकिन जब आपने इसी भुजा को ऐसे घुमा दिया कुछ इस तरीके से तो हम कहेंगे कि ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है वर्टिकल प्लेन के साथ, तो वही कहा गया है। फिर बोला गया है कि ये सॉलिड की जो अक्ष है वो HP से 45 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो सॉलिड को हमने इस तरीके से कर दिया था, लेकिन अब जो इसकी एक्सिस है जो सेंटर से जा रही है वो तो अभी परपेंडिकुलर है हमारे HP के, तो अब उसको भी इस तरीके से झुका दिया गया है कि वो HP से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का। समझ रहे हो, पहले सॉलिड हमारा सपोज ऐसे था जो कि वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ था, उसको कुछ इस तरीके से रखा गया कि सॉलिड की जो बेस की एक एक्सिस है वो हमारी वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का कोण बना ले, और फिर कुछ इस तरीके से सॉलिड को इस तरीके से इंक्लाइन किया गया कि इसकी जो एक्सिस है वो HP के साथ 40 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कंडीशन 5 ही दिया गया है। तो दोस्तों मैं इसके लिए कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है, पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे और वो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों यहाँ पे समझने हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले आप इस कंडीशन को कैसे पहचानेंगे कि हमारी यही कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आपको दो चीज़ें दी जाएंगी दोस्तों। सबसे पहला दिया जाएगा एज इंक्लिनेशन। क्या दिया जाएगा, एज इंक्लिनेशन, यानी जो सॉलिड रहेगा उसकी भुजा का कुछ ना कुछ झुकाव दिया जाएगा। सपोज मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ। और दूसरा दिया जाएगा आपको एक्सिस इंक्लिनेशन। क्या दिया जाएगा, एक्सिस इंक्लिनेशन, यानी कि जो आपकी सॉलिड की एक्सिस है उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको झुकाव दिया जाएगा। सपोज मान लेते हैं जैसे कि हमें इसमें एज इंक्लिनेशन कितना दिया है 30 डिग्री एंड हमें जो एक्सिस इंक्लिनेशन दिया है वो दिया है 45 डिग्री, और ये जो 45 डिग्री दिया है ये टू द HP दिया है एंड ये हमें दिया है BP के साथ। ठीक है, किसके साथ दिया है दोस्त, ये हमें दिया है
बीपी के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन में आपको केवल दो चीज़ें ही दी जाएंगी। ओके, तो आपको दी जाएंगी दो कंडीशन, ठीक है, एक तो एज इंक्लिनेशन और दूसरा दोस्तों एक्सिस इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन को पहचान लेना है कि हमारे सॉलिड की एक्सिस का झुकाव क्वेश्चन में दिया गया है और किसी एक भुजा का झुकाव दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको ये कंडीशन पहचानना भी आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ड्राइंग की स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपका एज इंक्लिनेशन हटा दूं, यानी भुजा का झुकाव हटा दूं और केवल आपको एक्सिस इंक्लिनेशन कह दूं कि 45 डिग्री का है सॉलिड का एचपी के साथ और प्रोजेक्शन खींचिए, तो क्या आप नहीं खींच पाएंगे। अभी तक हम यही तो करते चले आ रहे हैं। हमारी तीसरी और चौथी कंडीशन में क्या होता था, जो सॉलिड होता था उसकी हमारी एक्सिस एचपी से इंक्लाइन होती थी, बीपी के पैरेलल हो जाती थी, या बीपी से इंक्लाइन होती थी, एचपी के पैरेलल हो जाती थी। यही कंडीशन तो थी, लेकिन अब इसमें हमें एज इंक्लिनेशन भी साथ में इंक्लूड कर दिया है। तो अभी तक हमारा जो दोस्तों एक्सिस इंक्लिनेशन का प्रोसेस रहता था वो हम फॉलो करेंगे, लेकिन फिर आगे चल करके हम क्या करेंगे, एज इंक्लिनेशन भी दिखाएंगे, ठीक है। तो कुछ प्रोसीजर हमारा पीछे का रहेगा और कुछ प्रोसीजर आगे का रहेगा, ठीक है। तो प्रोसीजर इसका क्या रहेगा ड्राइंग का बनाने का, यानी कहाँ से इसका स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको लिखते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों एक्सिस इंक्लिनेशन। सबसे पहले क्या देखना है, एक्सिस इंक्लिनेशन देखना है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर आप एक क्वेश्चन बनाना सीख गए बहुत अच्छे से, तो आप कितने भी क्वेश्चन बना लेना, आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से बनाना। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, एक्सिस इंक्लिनेशन देखेंगे, मतलब जो सॉलिड रहेगा उसकी अक्ष जो है वो कितने डिग्री के साथ झुकी हुई है और किस प्लेन के साथ झुकी हुई है, आपको ये देखना है, ठीक है। एक्सिस इंक्लिनेशन में आप क्या देखेंगे कि वो कितने डिग्री पे झुकी हुई है और किस प्लेन के साथ झुकी हुई है, आप ये पता करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जिस प्लेन के साथ, जैसे सपोज करके इसमें हमारी एक्सिस एचपी के साथ झुकी हुई थी, ठीक है, 45 डिग्री पे, तो आप फिर क्या करेंगे कि इस एक्सिस को इस प्लेन के परपेंडिकुलर मान लेंगे। जैसे कि अभी आपका जो एज था वो इस तरीके से मान लीजिए झुका है एचपी के साथ, तो आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर कर देंगे ऐसे। जब परपेंडिकुलर कर देंगे हम इसके, ठीक है, सपोज हमने इसके क्या कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, तो जब परपेंडिकुलर कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इसके बेस का ट्रू शेप दिख जाएगा, ठीक है। और वही हमें चाहिए होता है, जैसा कि अभी हम पूरे के पूरे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। बेस का ट्रू शेप क्या देखते चले आ रहे हैं, बेस का ट्रू शेप। बेस का ट्रू शेप हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ दिखेगा, तो हम ड्राइंग बना लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले जो आपका एक्सिस इंक्लिनेशन दिया था उसको परपेंडिकुलर कर देना है उसी प्लेन के साथ जिससे इंक्लाइंड है। और फिर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो टॉप व्यू दिखाई देगा, यानी जो टॉप व्यू दिखाई देगा, यानी बेस का ट्रू शेप दिखाई देगा, वहां से हम इसका स्टार्टिंग करेंगे। कुछ पीछे के जैसा ही है, जैसा कि हम दोस्तों करते चले आ रहे हैं। ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे पड़ेगी, ठीक है, जहां से हम अपना एज इंक्लिनेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी एज इंक्लिनेशन को आप साइड में रखिए, अभी आप केवल और केवल एक्सिस इंक्लिनेशन से स्टार्टिंग करिए, ठीक है। तो हमने किसके परपेंडिकुलर कर लिया, एचपी के परपेंडिकुलर, यानी कि जो टॉप व्यू में हमें बेस दिखाई देगा वो दिखाई देगा एचपी में, तो स्टार्टिंग एचपी से ही करेंगे। तो मैं इसको रख देता हूँ साइड में। आई होप इतनी चीज़ें तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। और अब आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सबसे पहले अपना एक्स वाई लाइन। तो मैं इस क्वेश्चन को भी अपने पास में रख लेता हूं ताकि जो है मैं इसमें देखता रहूं कि क्या क्या डेटा जो है हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट लेते रहेंगे जो क्वेश्चन दिया गया वहाँ पे, क्योंकि आपको तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा बट मुझे तो स्क्रीन पर दिख नहीं रहा अभी, ठीक है, वो आपको बाद में ही दिखेगा एडिटिंग के बाद। तो सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा, एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त हमने देखिए ये कुछ इस तरीके से अपना एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले क्या रहेगा आपका, एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना और क्वेश्चन को बिल्कुल इस कॉर्नर से बनाना शुरू करना, क्योंकि एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब मेरा यहाँ पे जो ट्रू शेप मुझे दिखाई दिया वो दिखाई दिया एचपी में, तो मैं यहाँ पे नेमिंग भी कर देता हूँ कि मेरा ऊपर वर्टिकल प्लेन है और नीचे मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अब मुझे जो टॉप व्यू दिखाई दिया, यानी जो बेस का ट्रू शेप दिखाई दिया, वो मुझे दिखाई दिया एचपी में। तो अब हमारा जो प्रिज्म है वो है स्क्वायर प्रिज्म, तो स्क्वायर प्रिज्म की जो एज थी वो 40 mm थी, तो अब हम 40 mm इंटू 40 mm का यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, एक बना देंगे स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और हमें यहाँ पे दोस्तों कुछ भी ये नहीं कहा गया है कि ये हमारा एचपी से इतना ऊपर है, बीपी के इतना सामने है, कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया था, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस इतना ज़रूर कहा था कि जो भुजा है वो एचपी पे रखी हुई है, इतना हमें ज़रूर बोला था, ठीक है ना। तो जब एचपी पे भुजा रखी होगी तो फ्रंट व्यू जब बनाएंगे तो वो एक्स वाई लाइन से टच करता हुआ बनाएंगे, इतना हमें बस याद रखना है, ठीक है। अब इसकी जो एज है वो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि कितनी एज है। तो जो इसकी एज है दोस्तों वो है हमारी 40 mm की,
तो ये हमने 40 mm यहाँ पे दिखा दिया। और अब इसकी कर देते हैं दोस्तों नेमिंग। तो नेमिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। सपोज मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो मेरा ये हो जाएगा दोस्तों ए, ये हो जाएगा मेरा बी, ये हो जाएगा सी एंड ये हो जाएगा डी। अब मैंने टॉप सरफेस की कर दी। अब नीचे का जो बॉटम रहेगा उसकी करेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, तो ई एफ जी एंड ये हो जाएगा एटलीस्ट एच। ठीक है, तो ये हमने बना लिया एक्सिस को परपेंडिकुलर करके एच पी से। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एक्सिस थी वो क्या थी दोस्त, हमारी इंक्लाइन थी किसके साथ, एच पी के साथ। ठीक है, अब हम इसका सेंटर पॉइंट थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट को देखिए मैं अभी ढूंढ करके बता देता हूँ कि ये कहाँ जाएगा। तो आप दोनों एज का आधा कर लीजिए और सेंटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको प्लस साइन के साथ दिखा दिया जो इसकी सेंटर एक्सिस है उसको। ठीक है, अब इसकी प्रोजेक्शन आप लेकर के जाइएगा ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से। तो देखिए हम ये प्रोजेक्शन दोस्तों लेकर के चले गए ऊपर की ओर। ठीक है, अब हमें जो हाइट दी है सॉलिड की वो कितनी दी है, वो हमें दी है दोस्तों यहाँ पे 60 mm। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पर, आपको 60 mm दिया गया है। तो अब आप 60 mm ले लेंगे, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जो 60 mm लेना है वो एक्स वाई लाइन से टच करता हुआ लेना है। ठीक है, क्योंकि जो एज है वो हमारी एच पी पर रखी हुई है इसलिए। ठीक है, तो जल्दी से इसकी जो पूरी की पूरी हाइट है वो हम दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए पूरी की पूरी जो टोटल हाइट है वो सॉलिड की हमें दिख गई, और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब आप इसकी हाइट दिखा दीजिए, तो मैं इसकी हाइट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से मैं इसकी हाइट भी दिखा देता हूँ, और बीच बीच में अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट में कर दूँ तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि फिर वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए तो ये कितना है दोस्तों, ये है हमारा 60 mm। ठीक है, ये इसकी टोटल हमारी हाइट है। अब हमें करनी है नेमिंग। तो सबसे पहले हम कर देंगे टॉप सरफेस की नेमिंग, फिर हम करेंगे बॉटम सरफेस की। तो टॉप सरफेस की जो नेमिंग रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, ए बी सी एंड डी। तो ए और बी तो दिख जाएगा, लेकिन डी और सी दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए ए डैश को करेंगे यहाँ पे बाहर, यहाँ पे करेंगे बी डैश को बाहर, और फिर इसके बाद सी डैश को कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, एंड यहाँ डी डैश को कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब बॉटम सरफेस की करते हैं। तो बॉटम सरफेस की जो पॉइंट है वो है हमारे ई एफ जी एंड एच। तो अब यहाँ पे ई और एफ तो दिख जाएगा फ्रंट व्यू में, बट जी और एच दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए ई डैश तो हम करेंगे बाहर, एफ डैश भी करेंगे बाहर, बट जी डैश को कर देंगे अंदर, एंड यहाँ एच डैश को कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। और अब सेंटर एक्सिस को कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो ये मैं जो सेंटर एक्सिस है उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने सॉलिड की जो सेंटर एक्सिस है वो दिखा दी। ठीक है, अब क्या करना, इसी एक्सिस को आगे के स्टेप में हमें इंक्लाइन करना, जैसे कि हम करते चले आ रहे हैं। अभी हम एज इंक्लिनेशन को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो एक्सिस है वो दोस्तों कितने डिग्री पे इंक्लाइंड थी, तो एक्सिस का जो इंक्लिनेशन दिया था वो दिया था 45 डिग्री। ठीक है, तो आप अपने एमडी को 45 डिग्री कुछ इस तरीके से घुमा लेंगे। देखिए ये मैंने 45 डिग्री घुमा लिया, और 45 डिग्री घुमाने के बाद कुछ इस तरीके से बिल्कुल आप एक फेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल फेंट लाइन आपको अभी ड्रॉ करना है, तो मैंने ये ड्रॉ कर दी, और ये मैंने दोस्त ड्रॉ करी है 45 डिग्री पे। ठीक है, और ये इंक्लिनेशन किसके साथ है, एचपी के साथ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब क्या करना है, इसका जो बेस है वो डिस्टेंस आपको ले लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 40 mm। तो अब 40 mm को दिखाना कैसे है, 20 mm आपको इस डॉटेड लाइन के ऊपर या फेंट लाइन के ऊपर कह दीजिए, और 20 mm नीचे, लेकिन इस कॉर्नर को टच करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। मतलब एक्स वाई लाइन को आपको टच कराते हुए इसको ड्रॉ करना है। तो देख सकते हैं आप, मैंने कुछ इस तरीके से ये मान लिया। देखिए 20 mm ऊपर है और 20 mm नीचे है, आप बिल्कुल देखिए। और अब सॉलिड की जो टोटल हाइट थी दोस्तों, जो कि हमें दी थी 60 mm, उसको आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लेंगे। तो वो मैं ले लेता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक तो अभी जो पीछे की चीज़ें हैं वही हमारी चल रही हैं। ठीक है, और अब दोस्तों जो हमारी यहाँ पे सेंटर एक्सिस है उसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटर एक्सिस है वो आप देख सकते हैं साफ साफ कि किस तरीके से यहाँ पे 45 डिग्री पे ये इंक्लाइन हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप क्या करिए, जो पूरी की पूरी सॉलिड की नेमिंग है वो ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ पे। तो ये आप जो कॉर्नर देख रहे हैं वो ये वाला है, मतलब ये जो कॉर्नर है दोस्त वो हमारा कितना है, वो है हमारा एफ डैश ब्रैकेट के अंदर जी डैश। ये जो कॉर्नर है वो है हमारा ई डैश ब्रैकेट के अंदर एच डैश, और ये जो कॉर्नर है दोस्तों वो है हमारा ए डैश ब्रैकेट के अंदर डी डैश, एंड ये जो कॉर्नर है वो है ब्रैकेट के अंदर सी डैश। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब इसकी प्रोजेक्शन ले आइए आप जल्दी से नीचे की ओर। इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आप जल्दी से नीचे की ओर लेकर के आइए, और आप बना दीजिए दोस्तों इसका जो है
टॉप व्यू। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो चीज़ें चल रही है ये अभी हमारी तीसरी कंडीशन की ही चल रही हैं। जो मेन अभी हमारा स्टार्ट होगा वो होगा एज इंक्लिनेशन से, वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोजेक्शन हम यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ ले गए। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो मैं यही कहूँगा कि आप पीछे की वीडियो जरूर देख करके आएँ। ठीक है, चलिए तो नेमिंग करते तो ये हमारा ए हो गया, और यहाँ पे अगर आप ए देखेंगे तो टॉप से आपको ए यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, और ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये जो आपकी पॉइंट है। ठीक है, एंड ये आपका लास्ट में डी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर ई की, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ई मिल रहा है तो ये ई हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा, एंड ये हमारा जी, एंड ये हमारा पॉइंट हो जाएगा एच। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको टॉप सरफेस जो है सॉलिड का उसको मैच करा देना है। ठीक है, तो टॉप सरफेस हो जाएगा हमारा ए बी सी एंड डी। यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी एंड डी, तो इसको जल्दी से आप मिला दीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो टॉप सरफेस है उसको मैंने मिला दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था तो मैंने इसको इरेज करके भी सही कर दिया। ठीक है, चलिए तो ये हमारा टॉप सरफेस था ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये सॉलिड का जो है टॉप सरफेस था जिसको कि मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। अब आप बॉटम सरफेस को देखें तो बॉटम सरफेस है ई एफ जी एंड एच। ठीक है, यानी कि ई एफ जी एंड एच, लेकिन इसमें से आपको एक भुजा दिखाई नहीं दे रही होगी जो कि है जी और एफ। ये क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इसी एज के सहारे ही तो सॉलिड आपका पूरा का पूरा इंक्लाइंड है, तो टॉप व्यू में ये थोड़ी दिखाई देगी। जैसे ये वाली एज है इसके सहारे ये सॉलिड कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है, तो आप देखिए टॉप व्यू में क्या वो एज आपको दिखाई दे रही है, ये वाली नहीं दिखाई दे रही है ना, तो इसको हम डॉटेड कर देंगे। बस इसको डॉटेड कर दो और बाकी सबको आप डार्क करके दिखा दो। तो इसको आप कर दीजिए जल्दी से डॉटेड, इसको कर दीजिए डॉटेड। ठीक है, तो ये कर दिया, और बाकी आप सबको डार्क कर दीजिए। ई से एफ को, एफ से ये ई से एच को कर दीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बेस है अब आपको डार्क दिखाना है। ठीक है, तो ये आपने कर दिया, और आप क्या करना है, अब इन एजेस को मिला देना है। जैसे डी एच को मिलाना है, सी जी को मिलाना है, बी एफ को मिलाना है, एंड ए और ई को मिलाना है। ठीक है, तो अब इनको मिलाइए। तो हम पहले मिलाते हैं डी एच को, तो डी कहाँ पे, ये है, और एच यहाँ पे है, तो इसको हम मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हो। इसके बाद ए से ई को मिलाएंगे, तो ये ए रहा और ये रहा ई, तो ए से ई को भी मिला दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन आफ्टर बी को एफ से मिलाएंगे, तो बी और एफ तो वैसे मिल चुके हैं हमारे। एंड अब बात करें सी जी की, तो सी और जी भी हमारा मिल चुका है, तो कुछ इस तरीके से ये टॉप व्यू मिलेगा। ठीक है, ये टॉप व्यू कब का है, जब सॉलिड की एक्सिस केवल और केवल इंक्लाइंड है। अभी इसकी जो एज है, ठीक है, कौन सी एज पता है आपको, जी और एफ जो एज है ये इंक्लाइन नहीं है, समझ रहे हो। अब इसको इंक्लाइन करना है, तो अब इसको क्या करेंगे, अभी आप देखेंगे जी एफ जो भुजा है सॉलिड की वो बिल्कुल इस तरीके से है। अगर इसको आप थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो ये 90 डिग्री पर है वर्टिकल प्लेन के। तो अब हमसे बोला था कि ये भुजा जो है वो हमारी वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री के कोण पे झुकी है, तो इसी डॉटेड एज को आप थोड़ा सा आगे ले जा करके ऐसे 30 डिग्री पे ऐसे इंक्लाइन कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 30 डिग्री का एंगल ले लेना है अपने एमडी में। तो ये 30 डिग्री का आपने एंगल ले लेना है कुछ इस तरीके से, एंड 30 डिग्री एंगल लेने के बाद यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे एक भुजा। क्या करेंगे, एक भुजा ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री पर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे बिल्कुल फेंट जो है एक भुजा ले लेता हूँ, जो कि मैंने ले ली 30 डिग्री पर। ठीक है, और अब क्या करना, इस भुजा को, ये जो जी और एफ आपकी भुजा है उसको शिफ्ट करना है इस पे। तो अगर मैं पूछूं कि जी से एफ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि ये तो 40 mm ही रहेगी। तो आप क्या करिए, 40 mm जल्दी से ये जो भुजा है वो ले लीजिए। ठीक है, तो 40 mm देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये 40 mm आ गया आपका। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 40 mm आ गया, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। ठीक है, आप देख सकते हैं, और मैं इसको दिखा रहा हूँ बिल्कुल डॉटेड। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, दोनों सिरों से इस तरीके से बिल्कुल फेंट लाइन आपको ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि अब हमें पूरा सॉलिड बनाना है ना, ये वाला ये टॉप व्यू जो है वो पूरा का पूरा बनाना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अभी हमने क्या करा, ये जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है थोड़ा इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे जी हो गया, और ये जो एफ है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, थोड़ा और मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। ठीक है, ये जो जी और ए भुजा थी वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी। अब आप देखेंगे तो ऊपर डी सी बी एंड ए ये सब पॉइंट है, इन्हें भी हमें शिफ्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, बस एक साइड आप कहीं पे भी रखिए अपना यहाँ पे कंपास। जैसे जी से हमें डी को चाहिए, तो जी से डी तक की डिस्टेंस ले लेंगे कुछ इस तरीके से। ये जी पे रखा और डी पे हमने इस तरीके से इसको कट करा, तो हमें ये मिल गया डी पॉइंट। अब क्या करिए, डी से सी की डिस्टेंस लीजिए, तो डी से हमने ले ली सी की डिस्टेंस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसी तरीके से जी से एच तक की डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, तो जी से एच तक की डिस्टेंस ये देखिए कितनी है,
ओके, तो ये हमने जी से एच तक का डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जी से एच तक का डिस्टेंस लेने के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया आर्क। ओके, आप क्या कर दीजिए, नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ये जी था, ये हमारा यहाँ पे एच आ गया, और ये हमारा डी आ गया, और ये हमारा सी आ गया। अभी भी एम डी को 30 डिग्री पर ही सेट किए रहिए आप लोग, ठीक है। 30 डिग्री पर सेट करने के बाद अब एच से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जिस पॉइंट पे काटेगी वो पता है कौन सा पॉइंट होगा, वो हमारा होगा ई पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा ऊपर जाने के बाद डी से सामने की ओर जब इसको मिलाएंगे ऐसे, तो ये पता है कौन सा पॉइंट मिलेगा, डी के सामने की ओर क्या है, ए है, तो ये ए मिल गया। थोड़ा और ऊपर चलिए, थोड़ा और ऊपर चलिए, सी से आगे ले जाइए। तो जब सी से आगे की ओर ले जाएंगे तो पता है कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा आपको बी पॉइंट। तो ये बी पॉइंट मिल गया। और बस अब इस पूरी की पूरी एज को आप यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए डार्क, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे करने के बाद इसको कर दीजिए डार्क, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सॉलिड आपका शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो एज है वो अब वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब करिए जल्दी से एम डी को आप 0 पर सेट, और इसकी ले जाइए प्रोजेक्शन सारे के सारे ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसके प्रोजेक्शन मैं दोस्तों ले चलता हूँ ऊपर की ओर जल्दी से, ठीक है। और फिर हम इसकी कर देते हैं नेमिंग, ठीक है। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से इसके प्रोजेक्शंस ऊपर की ओर जाएंगे। तो मैं इस पहले पॉइंट का प्रोजेक्शन लेके चला गया, देन ये हमारा जो जी पॉइंट था मैं उसके प्रोजेक्शन लेके चला गया, ये हमारा डी पॉइंट था, डी पॉइंट के प्रोजेक्शन, एंड ये एटलीस्ट हमारा सी पॉइंट। अब यहाँ से चलते हैं हम ई पॉइंट के लेकर के। तो ये ई पॉइंट है हमारा, ये ई पॉइंट चला गया, एंड अब हमारा एफ पॉइंट बचा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक सेकंड, ये एफ पॉइंट के प्रोजेक्शन लेके चला गया। ये हमारा ए पॉइंट था, तो मैं ए पॉइंट के प्रोजेक्शन लेके चला गया, और बचा हमारा बी पॉइंट। तो ये हमारे बी पॉइंट के प्रोजेक्शन चले गए। यानी हम सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन जो है ऊपर की ओर लेकर के चले गए हैं। और अब आपको करना क्या है, ऊपर से जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं उनके प्रोजेक्शन राइट में लेके आइए। तो इस पॉइंट के प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे, फिर बी पॉइंट के प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे, एंड ए पॉइंट के प्रोजेक्शन हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन हम लेकर के चले गए हैं ऊपर की ओर। आई होप सबको दिख भी रहा होगा। अब कर लेते हैं इसकी दोस्त जल्दी से नेमिंग, ठीक है। इसकी क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। तो आप इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना, ये अभी दिख नहीं पा रहा, ई पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे इसकी नेमिंग, ठीक है। तो देखिए हमारा ए पॉइंट कहाँ पे, सबसे पहले ढूंढते हैं, ये रहा ए पॉइंट, और नीचे जो हमारा ए पॉइंट है वो ये रहा। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस जगह पे। तो ये हो जाएगा ए डैश। बी हमारा कहाँ पे, ये है, और नीचे बी हमारा ये है, तो ये मिल जाएंगे इस जगह पे, यानी बी डैश। सी कहाँ पे है, सी भी इसी जगह पे है, और नीचे सी यहाँ पे है, तो ये मिलेंगे इस जगह पे, ये मिलेंगे दोस्त इस जगह पे। तो ये हो जाएगा सी डैश, ठीक है। डी कहाँ पे है, डी है इस पॉइंट पे, नीचे डी ये है, तो ये मिलेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का जो कह सकते हैं टॉप सरफेस था सॉलिड का, वो मिल चुका है, ठीक है। क्या मिल चुका है, ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। अब बॉटम की तलाश करते हैं। तो बॉटम में हमें ई ढूंढना है। तो ई हमारा देखिए यही था जो मैं बता रहा था आपको कि हाइट दिख नहीं पा रहा होगा आपको, तो ये ई है, तो ई आपको दिख जाएगा इस जगह पे। तो ये ई डैश हो गया। एंड अगर मैं एफ डैश की बात करूँ तो ये एफ डैश है, तो ये मिल जाएगा इस जगह पे। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश, ठीक है। अब मैं जी डैश की बात करूँ तो जी डैश आपका कहाँ चला गया, ये है इस पॉइंट पे, नो 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 नो, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। ये जी इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ये प्रोजेक्शन इसको कट किया, ये नहीं है जी, ये वाला है। तो ये जी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यानी जी डैश, ठीक है। अब मैं एच डैश की बात करूँ तो ये एच यहाँ पे और ये एच यहाँ पे, तो ये कट करेगा आपस में यहाँ पे, तो ये एच डैश हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जो आउटर लाइन्स है उनको ऐड करना है सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइन्स डॉटेड भी करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ लाइन्स हम डॉटेड भी करेंगे, या आप ऐसा करिए बॉटम सरफेस पहले मिलाइए, टॉप सरफेस मिलाइए, लेकिन बिल्कुल फेंट लाइन के साथ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप चीज़ों को इमेजिन कर सकें। तो बी से सी को आपने बिल्कुल फेंट मिलाया, ठीक है। हालांकि जब आप सीख जाएंगे तो आपको ये इतना सब नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल सबको मिला रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर जितनी एज को डॉटेड करना होगा मैं बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट करूँगा तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो अभी आपको क्या करना है, सभी को एकदम डार्क कर देना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डार्क नहीं, ताकि इरेज करें तो वो आसानी से इरेज भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा टॉप सरफेस मिल गया, ए बी सी एंड डी, ये हमारा टॉप सरफेस है, आप देख सकते हैं। अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो हो जाएगा ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एंड एच। तो इसको मिला देते हैं जल्दी से, इसको मिला देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमने मिला दिया, जी को एच से, एंड ये जो ई है ई से मिला दिया हमने ऐप को, ठीक है। ई से हमने ऐप को मिला दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। तो ये हमें टॉप मिल गया, बॉटम मिल गया, ठीक है।
अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें मिलाना है लाइंस को यानी एजेस को। तो ई से एच को मिलाना है। तो आप मुझे बताइए ई और एच कहाँ पे है। ये रहा, तो हमने ये तो मिला ही दिया। चलिए एफ से जी को भी मिलाना है। तो एफ से जी को मिलाया क्या, बिल्कुल मिला दिया। बी से सी को, तो बी से सी को भी मिला दिया। ए से डी को मिलाना था, ए से डी को भी मिला दिया। ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ चीज़ों को, शायद यहाँ से हमें हिंट मिल जाए। चलिए यहाँ से हिंट हमें मिलेगी बिल्कुल। हमें डी को एच से भी मिलाना है। जो डी एच भुजा है जो कि टॉप से दिखाई नहीं दे रही ना, तो डी से एच को भी मिलाना है। तो यानी डी से ये एच, इस तरीके से हम यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, आपको जब पता ना चले ना कि कहाँ से किसको मिलाना है, तो टॉप भी थोड़ा देख लिया करो। ठीक है, तो वहाँ से आपको हिंट मिल जाया करेगी कि हाँ हमें इसको इससे मिलाना है। तो हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमें ए से ई को भी मिलाना है। तो ए से ई को मिलाना है, तो ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा ई। तो हम ए से ई को भी मिला देते हैं। ए से हम दोस्त ई को भी मिला देते हैं। ध्यान दीजिए, मिला दिया। इसके बाद अब हम किसको मिलाएंगे, अब हम मिलाएंगे सी से जी को। तो सी कहाँ पे, ये रहा। सी से हम जी को मिला देते हैं। चलिए सी से हम जी को मिला देते हैं। सी को हम जी, अभी डॉटेड भी करेंगे, कोई ये नहीं सोचेगा कि हमें सब की सब डार्क करनी है। अब बी से एफ को मिलाएंगे। तो ये बी है और ये एफ है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सॉलिड आपके सामने निकल करके आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ एजेस ऐसी हैं जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। तो वो आपको अब ढूंढनी है कि वो कौन सी सॉलिड की ऐसी एज है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है फ्रंट व्यू में, क्योंकि वो कौन सी सॉलिड की ऐसी आपकी एजेस हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो सबसे पहले आप जो सॉलिड का पूरा बॉटम है उसको डार्क कर दीजिए। तो सबसे पहले सॉलिड का पूरा बॉटम डार्क कीजिए। अभी आपके सामने चीज़ें निकल करके आएंगी। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो सकता है आप इमेजिन ना कर सके चीज़ों को, लेकिन ये थोड़ा आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे कराता हूँ चीज़ों को इमेजिन, आप खुद बताएंगे कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं दिख पा रही है। ये देखिए, ये हमने इसका जो पूरा का पूरा बॉटम है वो डार्क कर दिया। समझ गए आप इस चीज़ को। ठीक है, बॉटम के बाद अब क्या करना है, आपको कौन कौन सी एजेस यहाँ पे डार्क करनी है। तो सबसे पहले जो आउटर एजेस है सबको डार्क कर दो। जितनी सारी आउटर एजेस हैं सबको डार्क कर दो। ये सब की सब डार्क हो जाएगी, ये वाली भी, एंड हमारी जो एफ से जी है ये वाली भी, एंड ए से जो बी है, ए से जो बी है वो भी, एंड हमारी ए से डी, सारी की सारी जो आउटर हैं उनको हमने डार्क कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो गई क्या, किसी को कोई दिक्कत हुई दोस्त, यहाँ तक नहीं हुई होगी। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी। इसके बाद ए से जो ई है इसको भी आपको डार्क करना है, क्योंकि ये फ्रंट में ही दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल सामने, ये बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रही है। लेकिन अब ध्यान देना है दोस्तों, जो अब ये जो फेंट आपकी लाइनें बची है 1 2 एंड 3, ये आपको डॉटेड करनी है। अब आप सॉलिड को इमेजिन कर पा रहे होंगे थोड़ा सा कि ये देखिए पीछे साइड पहुंच गई है। डी से सी, सी से बी, बी से जी, ये आपकी पीछे साइड है एजेस। जैसे ये सॉलिड है, तो सॉलिड देखिए जब आप फ्रंट से देख रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तो सॉलिड की ये वाली एक्सिस एंड ये वाली एंड आपकी ये वाली, ये तीनों आपको एक्सिस नहीं सॉरी एज, ये वाली एज एंड ये वाली एज एंड ये छोटी वाली, ये आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे ऐसे आप इंक्लाइन करेंगे तो आप इस वाली को देख सकते हैं, इस वाली को भी देख सकते हैं, इस वाली को भी देख सकते हैं, इस वाली को भी देख सकते हैं, बट जो ये पीछे की एजेस है ये दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए अब इन तीनों को करेंगे आप डॉटेड। क्या करेंगे, तीनों को करेंगे डॉटेड। समझ रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, आपके पास में कोई अगर कोई सॉलिड रखा हो ना तो उसको आप रखना, इनक्लाइन करना इसी तरीके से और फिर देखना, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में और आ जाएंगी। ठीक है, ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है और आई होप आप ये समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से ये तीनों की तीनों जो एजेस हैं वो हमें भुजा जो है वो डॉटेड दिखाई देंगी। एक सेकंड, ये थोड़ा सा ना टिल्ड हो गया, चलिए कोई नहीं। देखिए कुछ इस तरीके से ये सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड की जो जी और एफ भुजा है वो इंक्लाइंड है हमारी, ठीक है, वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री पे, और पूरा का पूरा जो सॉलिड का यहाँ से सेंटर से एक्सिस जाएगा, ऐसे ऐसे एक्सिस जाएगा। हालांकि आपको एक्सिस नहीं दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, जो इस तरीके से यहाँ पे जो एक्सिस है अगर आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं। अगर इसके पैरेलल आप इस एक्सिस के पैरेलल अगर आप सेट करेंगे इस तरीके से एमडी और फिर यहाँ ले जा करके बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे ही रहने देना, यहाँ पे हम एक्सिस को नहीं दिखाते। ठीक है, तो ये एक्चुअली में अब आपका बन चुका है फ्रंट व्यू,
और जो नीचे बनाया था ये बना था आपका टॉप व्यू। और ये कब का टॉप व्यू है? जब हमारा एक्सिस भी इंक्लाइंड है, एज भी इंक्लाइंड है। और ये कब का फ्रंट व्यू है? जब हमारा एक्सिस भी इंक्लाइंड है और एज भी इंक्लाइंड है। और कौन सी वो एज थी जो कि हमने डॉटेड दिखाई थी? तो वो एज थी जी और एफ, क्योंकि इसी एज के सहारे पूरा सॉलिड यहाँ पे रखा हुआ था। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन अगर आप इसी तरीके से बना करके आते हैं अपने एग्जाम में, तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको जो पूरा का पूरा नंबर जो डिसाइड रहेगा क्वेश्चन के लिए वो आपको मिलेगा। लेकिन बस क्वेश्चन करने से पहले एक काम जरूर कर लेना कि आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई थी केवल और केवल, एक एज इंक्लिनेशन और एक आपका दिया गया था दोस्तों एक्सिस इंक्लिनेशन। तो ऊपर थोड़ी सी आपके पास जगह जरूर बची होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको स्केल विस्केल तो लिखना नहीं होता है कि स्केल हम ये मान रहे हैं या वो मान रहे हैं। तो आप सीधा यहाँ पे क्वेश्चन डालेंगे अपना जो भी क्वेश्चन रहेगा, और आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एज इंक्लिनेशन। एज इंक्लिनेशन यानी जो भुजा का झुकाव है वो, तो वो कितना दिया था हमें दिया था 30 डिग्री। एंड जो हमारा एक्सिस इंक्लिनेशन है, एक्सिस इंक्लिनेशन वो कितना था 45 डिग्री। और ये टू द हमारा किससे था? HP, एंड ये टू द VP था। बस इतना कर देना क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं लिखना। ये पहचान जाएगा एग्जामिनर और बस आपको पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। उसको ज़्यादा कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, अगर आप इस तरीके से बना करके चले आते हैं पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आई होप ये आप सभी लोग क्वेश्चन बनाएंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे इस पर जरूर से, ठीक है। तो प्लीज़ करके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।